हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, दिस इज योर एक्सरसाइज 12.2। इस एक्सरसाइज में भी आपको फैक्टराइज ही करना है, बट इस एक्सरसाइज में आपको फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज करनी होगी। स्टूडेंट्स, आपको हमेशा याद रखना है कि फैक्टर्स के जो मेथड्स होते हैं वो 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज बाय टेकिंग कॉमन। आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है कि सबसे पहले आपको जो भी फैक्टराइजेशन के लिए जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, अगर आपका कुछ कॉमन आ रहा है तो आपको सबसे पहले कॉमन देखना है। तो सबसे पहले आपको कॉमन लेना है। उसके बाद अगर आपका कॉमन नहीं आता है तो आपको रीग्रुपिंग करके भी चेक करना पड़ेगा। तो जनरली रीग्रुपिंग जब 4 हमारे पास टर्म्स होती हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तब आप रीग्रुपिंग मेथड यूज करते हो। थर्ड वन इज बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब है फॉर्मूले आपको गिवन है, आपको स्टूडेंट्स वो फॉर्मूले जरूर याद करने हैं क्योंकि वो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइडेंटिटीज हैं, ये हमेशा लर्न होनी चाहिए। तो फर्स्ट आइडेंटिटी इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब भी आपको इस तरीके से कोई फॉर्मूला दिखता है तो इक्वल टू हमेशा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमेशा आपको याद रखना है। सेकेंड इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम ही है बट यहाँ पे माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बट यहाँ पे माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। थर्ड है ए माइनस बी, एक माइनस में और दूसरा प्लस में। देखो, अगर दोनों प्लस में है तो स्क्वायर हो जाता है, उसका फॉर्मूला ये है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला है, बट अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो आपका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। थर्ड आइडेंटिटी इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आपको ये फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं। ये फॉर्मूले आपको तभी समझ में आएंगे जब आप चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। स्टूडेंट्स, आपको आइडेंटिटी को अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं और उनको अप्लाई करना अच्छे से आता है तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। फैक्टराइजेशन के इस तरीके क्वेश्चन है वो 9th क्लास और 10th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये यहाँ से समझना है अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे सारे साइन प्लस में है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है यहाँ पे भी ए का परफेक्ट स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर है, और 16 को चेक करना है आपने, कांस्टेंट वैल्यू वो चेक करना है हमेशा। कांस्टेंट वैल्यू जो है हमारी वो भी 4 का स्क्वायर होती है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखते हो तभी भी वो सही होता है। तो दिस इज इट्स फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा a है और ये हमारा b है, क्योंकि ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस, पहले यहाँ पे चेक कर लेंगे कांस्टेंट को, b स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर ये स्क्वायर नहीं होता है किसी का तो आपको उसको दूसरे मेथड से चेक करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होना चाहिए 2 इंटू ए एंड दिस इज b। तो 2 इंटू ए इंटू बी क्या है 4। तो आपका ये फॉर्मूला देखिए 2ab मीन्स यहाँ पे 2 इंटू 4 होता है 8a। तो यही हमारा जो ये एक्सप्रेशन है इसी को हमने एक्सपेंड किया इस तरीके से। तो क्लियरली यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो a क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे a ही है, यहाँ पे b इज 4। तो आपको क्या लिखना है a प्लस b का, b इज 4 तो a प्लस 4 का स्क्वायर। तो दिस इज इट्स फैक्टराइजेशन। मतलब ऐसे भी लिख सकते हो आप a प्लस 4 इंटू ए प्लस 4। तो दिस इज इट्स फैक्टराइजेशन, बहुत सिंपल है। सेकेंड पार्ट, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब देखिए, आपको मैंने क्या बताया था, आपको हमेशा ये पहली वाली टर्म और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको चेक करना है। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का और ये p स्क्वायर है। तो सिंपल यहाँ पे देखिए माइनस है बीच में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले ये दोनों ही स्क्वायर होने चाहिए किसी नंबर के। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो p स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वाली टर्म छोड़ देते हैं पहले, प्लस बी स्क्वायर क्या है आपका 5 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिल गया हमें, a इज p एंड b इज 5। अब देखिए
यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका -2 इंटू ए इज बी इंटू बी इज 5। तो देखिए 5 इंटू 2 10, 10p। तो ये इसको एक्सपेंड किया इस तरीके से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए पी है 5 है, आपको सिंपल फॉर्मूला लगेगा p माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला ये वाला है, is your answer. So this is its factorization. Third part is 25m square plus 30m plus 9। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मैंने कहा था चेक करना है पहली टर्म जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो वाली, और कांस्टेंट टर्म ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, और ये 5m का स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको चेक करना है। तो सिंपल यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 5m का स्क्वायर 25m स्क्वायर ही होता है। लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 है। तो आपका a आ गया कितना 5m एंड b इज 3। तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस 2 इंटू a क्या है स्टूडेंट्स 5m एंड b इज 3। चेक करेंगे 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30m। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सिंपल a 5m प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली टर्म को आपने देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 49 होता है स्टूडेंट 7 का स्क्वायर, तो 7y का स्क्वायर, और 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो यस ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे सब में प्लस है, तो ये हो जाएगा 7 का, इसको रीराइट करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि 7 का स्क्वायर 49y स्क्वायर होगा, और लास्ट वाली टर्म को 6z का होल स्क्वायर जरूर लिखना है क्योंकि ये 6z का होल स्क्वायर है, प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखो a हमारा आ गया कितना 7y एंड b इज 6z। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab। मैं बार बार ये फॉर्मूला लिख रही हूँ। अब आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab। a क्या है आपका 7y, 49y स्क्वायर को मत लेना स्टूडेंट्स, ये 7y इज a इंटू बी क्या है 6z, 36z नहीं लेंगे आप 6z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 6 करेंगे तो 84 ही आता है yz। तो आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है 7y और b क्या है 6z, तो a स्क्वायर सॉरी 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर फोर्थ पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ इज 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। इस क्वेश्चन में भी देखिए a और b परफेक्ट स्क्वायर हैं, 2x का होल स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है। बट स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि मैंने कहा था सबसे पहले आपको कॉमन चेक करना होता है हमेशा फैक्टराइजेशन के लिए, तब आपका क्वेश्चन और इजी हो जाता है। तो आप 4 को यहाँ पे देखिए 4 सब जगह है, कॉमन है, तो 4 को आप क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे, बाकी x कॉमन नहीं है। 4 आपने यहाँ से कॉमन लिया, ब्रैकेट ओपन, 4 कॉमन आ चुका था, तो 4x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस साइन एज इट इज। 4 इंटू 2 होता है 8, क्योंकि 8 से 4 बाहर आ चुका है कॉमन, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये हो जाएगा 2x, 4 इंटू 2 होता है 8, प्लस यहाँ देखो 4 आ चुका है तो 1। तो दिस इज योर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस पार्ट। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अभी भी आपको लग रहा होगा 1 नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर 1 का ही स्क्वायर होता है। a स्क्वायर x है, x मतलब a एंड b इज 1, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर ही है दोनों। तो 4 इंटू आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, देखो लास्ट वाली टर्म b मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2ab, a इज x एंड b इज 1।
तो यही बन रहा है। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? तो a इज x माइनस 1 का स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, जहाँ पे माइनस होगा वहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर सारा प्लस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये 5th पार्ट था। नेक्स्ट इज 6th पार्ट। 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। आपने देखना है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर होता है 121, और ये भी स्क्वायर वाली टर्म है। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये ए स्क्वायर, और ये क्या है? बी स्क्वायर। तो ए क्या हो जाएगा? 11 बी का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो दिस इज 11 बी का होल स्क्वायर। तो ए आपका 11 बी प्लस ये वाली कांस्टेंट टर्म, लास्ट वाली टर्म 4 सी का होल स्क्वायर। तो ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस इंटू 2 इंटू, अब चेक करना है ए क्या है? 11 बी इंटू 2ab। बी वाली टर्म क्या है? 4c। तो आपके पास क्या हो गया? यहाँ पे a क्या है स्टूडेंट्स? 11b एंड b इज 4c। कौन सा फॉर्म लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है? 11b माइनस 4c का स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न हो जाती है तो बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर में है, तो आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है। पूरी ये वाली जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले आपको इसको एक्सपेंड करना होगा। तो इसमें कौन सा फॉर्म लगाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी मतलब एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर। ये हमने इसको एक्सपेंड किया है, फॉर्मूला यूज किया है, माइनस 4lm एज इट इज। अब हम इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये है 2lm और दिस इज 4lm। तो ये दोनों जब भी आपको लाइक टर्म आपने पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, लाइक टर्म का मतलब है जो सेम टर्म होती है, जैसे ये lm है और यहाँ पे भी lm है, तो ये दोनों ही लाइक टर्म है। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो इन दोनों को रीअरेंज करके एक साथ लिखेंगे। तो इसको रीअरेंज करते हैं। एम स्क्वायर विद साइन आप आगे लेंगे प्लस 2lm माइनस 4lm। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म है, lm, तो इनके कोफिशिएंट का मतलब है जो इसके न्यूमेरिक वैल्यू होती है आगे, जो आपकी ये वाली वैल्यू होती है, ये क्या होती है? ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं जब ये लाइक टर्म होते हैं। तो यहाँ पे एक साइन प्लस है, एक साइन माइनस है, तो ये दोनों क्या होंगे? माइनस। और साइन किसका आएगा? बड़ी वाली वैल्यू का। तो 4 माइनस 2 होता है 2, और साइन किसका आएगा? माइनस का। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, माइनस साइन आएगा क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू 4 है। तो 4 माइनस 2 होता है 2lm भी आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको फिर से रीअरेंज करते हैं। 2lm प्लस एम स्क्वायर विथ साइन मैंने आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, ऐसे हम कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm। तो ये फॉर्मूला बन गया l माइनस m का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है 8th पार्ट। a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। देखिए स्टूडेंट, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब a की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर का स्क्वायर, इसको b स्क्वायर का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर। देखो एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा होगा, जब भी पावर होती है इस तरीके से ब्रैकेट के ऊपर, तो ये मल्टीप्लाई होती है। तो 2 इंटू 2 4। तो ये a4 को हम इस तरीके से लिखते हैं। b4 को कैसे लिखेंगे? b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपके पास a और b आ गए। a क्या है आपका? a स्क्वायर, और b क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे? b स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस 2ab होता है, 2 इंटू a क्या था? a स्क्वायर, 2a इंटू b क्या है? b स्क्वायर। तो आपकी यही टर्म ये हमने एक्सपेंड करी है। तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a हमारा था a स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर
आंसर। नेक्स्ट है आपका 4p² माइनस 9q²। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फैक्टराइज करना है इसको भी। तो 4p² माइनस 9q²। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 9 3 का स्क्वायर होता है। तो ये दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है। जब भी कोई a² माइनस b² के फॉर्म में होता है तो हमेशा फॉर्म लगेगा a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो बहुत सिंपल है, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये 4p को किस तरीके से लिखेंगे, 2p का होल स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिखेंगे, 3q भी है यहाँ पे तो 3q का स्क्वायर। आपने इसको ही ऐसे अरेंज करके लिखा है। 2p का स्क्वायर होता है 4p², 3q² होता है 9q²। अब देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया है। स्टूडेंट्स याद रखना, a² प्लस b² का कोई फॉर्मूला नहीं होता है मैथ्स में, माइनस साइन होगा तभी होगा फॉर्मूला। तो सिंपल a यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स आपका 2p एंड b इज 3q। तो क्या फॉर्मूला था, a² माइनस b² a माइनस b a प्लस b। तो a ये है, b ये है, तो 2p माइनस a माइनस b इंटू a प्लस b। तो बहुत सिंपल हो गया, दिस इज योर आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, 63a² माइनस 12b²। स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि 63 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है और ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। और यहाँ पे a² माइनस b² जैसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें कुछ कॉमन क्या आएगा आपका, आप इसको लिख सकते हैं 7 9 जो होता है 63 माइनस, इसके फैक्टराइज कर लिए हमने 112 को क्या लिखेंगे, 7 इंटू 16 होता है आपका 112। तो अब यहाँ पे देखिए ये 7 कॉमन आ गया दोनों में। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बहुत गलती कर लेते हैं, इसमें 7 आपको कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी 7 का मल्टीपल है और ये भी 7 का क्या है, मल्टीपल है। तो 7 कॉमन लिया आपने। अब बन गया है 9a² माइनस 16b²। अब बहुत सिंपल हो गया, देखो ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, तो a² माइनस b² फॉर्मूला बन गया 7 एज इट इज। ये a क्या है, 3a² माइनस 4b का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 7 इंटू a इज दिस एंड b इज दिस, तो a माइनस b एंड a प्लस b। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो 3a माइनस 4b, दिस इज a b इंटू 3a प्लस 4b। तो दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स आपको ये a² माइनस b² जैसा फॉर्मूला बनाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। तो आपको इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कॉमन अगर कुछ आ रहा है तो आपको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, यहाँ के x की पावर 5 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। वैसे मैं समझाने के लिए एक्सपेंड कर रही हूँ इसको। ये 5x है, मल्टीप्लाई 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 16 इंटू आप 9 लिखेंगे तो 144 ही आता है, इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब ये दो टर्म है, यहाँ पे कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 कॉमन आ गया आपका x, यहाँ पे भी है 16 आप कॉमन ले चुके हैं, x कॉमन आ गया। नेक्स्ट आपका दूसरा x भी यहाँ है, इंटू एक्स कॉमन आ गया, ये भी x है यहाँ पे, तो इंटू ये भी कॉमन है। अब कुछ कॉमन नहीं है तो आपका क्या बच गया यहाँ पे, x इंटू एक्स मीन्स x² माइनस 9, बाकी सब कॉमन आ चुके हैं। ये हो जाएगा आपका 16x³ क्योंकि 3 बार x है तो 16x³, ये हो जाएगा x² माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट a² माइनस b² का फॉर्म लगेगा, b यहाँ पे 3 है, 9 मत लेना, b आप 3 का स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर जरूर बनाना है आपको यहाँ पे। तो 16x³ यह हो जाएगा a माइनस b, a x है, x इज a एंड b इज 3, तो x माइनस 3 x प्लस 3। अगर आप 9 लेते हो a को तो b को, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपका फॉर्मूला ऑलरेडी है, यहाँ पे भी फॉर्मूला है, हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं।
ए स्क्वायर, इसको देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने फॉर्मूला एक्सपेंड किया है, ये वाला क्या साइन है बीच में माइनस का, यहाँ पे भी फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन था इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये माइनस साइन सब में ही होगा जो एक्सपेंड करके आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो माइनस 2lm प्लस बी स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर। आपने ब्रैकेट, ये माइनस साइन जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है, इससे भी और इससे भी, ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm। अब ये माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट के अंदर जो पॉजिटिव साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव था तो मल्टीप्लाई करके ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है बाहर होल ब्रैकेट के बाहर, तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का नेगेटिव, एम स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे देखिए लाइक टर्म आपको देखनी है, एल स्क्वायर दोनों ही लाइक टर्म है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या होगा, जीरो, तो कैंसिल आउट, जीरो हो जाएगा ये। एम स्क्वायर एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो कैंसिल आउट मीन्स जीरो। ये दोनों ही पॉजिटिव है तो आप क्या लिखेंगे, 2lm प्लस, ये कैंसिल आउट क्यों नहीं हुए, क्योंकि इनका साइन सेम है, जीरो नहीं होगा वो, इनके साइन अपोजिट थे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये भी लाइक टर्म है lm, तो इनके कोफिशिएंट का मतलब है न्यूमेरिक वैल्यू जो भी होगी वो ऐड हो जाएगी, तो 2 + 2 4lm। तो ये इसका हो गया आंसर, फैक्टराइजेशन हो गया ये इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, ये भी आपको a स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर होगा और ये 4 का स्क्वायर होगा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो सिंपल आप लिखेंगे, और माइनस साइन है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, 3xy का होल स्क्वायर इसको लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a क्या हो गया यहाँ पे 3xy, b इज 4, तो ये a है, a माइनस बी a प्लस बी, तो सिंपल 3xy माइनस 4 a माइनस बी a प्लस बी। आपको ब्रैकेट में फॉर्मूला जरूर लिखना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अप्लाइंग दिस फॉर्मूला हियर। नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। पहले देखो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो a क्या है यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका, इसको इस तरीके से लिखा आपने माइनस जेड स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, a क्या हो गया आपका x माइनस वाई, b इज जेड, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a क्या है x माइनस वाई और माइनस a माइनस b इज दिस इंटू a प्लस बी, तो ये क्या है, सॉरी यहाँ पे a माइनस नहीं है, x माइनस वाई a प्लस b, तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी, a को सेम रखना है, इसको प्लस मत बनाना, दिस इज योर आंसर ऑफ 7th पार्ट। 8th इज 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे क्या है, bc वाली टर्म ये है, आपका a स्क्वायर ये हो जाएगा और b स्क्वायर ये फॉर्मूला ये है, क्योंकि यहाँ पे 2ab में bc आना चाहिए, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं a स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस में होनी चाहिए थी बट हमारी ये और ये माइनस में थी, तो आप क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो मैंने कहा था जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जो साइन इनका होता है वो अपोजिट हो जाता है ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस था क्योंकि माइनस बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 28bc, क्योंकि इसका माइनस बाहर ले चुके हैं तो प्लस हो जाएगा 49c स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 5a स्क्वायर माइनस, स्टूडेंट्स इसमें देखिए
ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो ये हमारा a है और ये b है। तो 2b का होल स्क्वायर, इसको लास्ट टर्म को लिखेंगे 7c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2ab। a क्या है 2b एंड 7c, दिस इज a एंड b। तो ये a है b है, तो a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यही बनता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, इसको लिखेंगे 5a एज इट इज, माइनस यहाँ पे a क्या है 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 2b माइनस 7c का स्क्वायर। अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, आपको ये देखिए a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या हो गया आपका 5a एंड b इज 2b माइनस 7c, क्योंकि यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो a क्या है आपका 5a माइनस b, जब भी माइनस साइन होगा तो ये हो जाएगा आपका 5a a माइनस b, जब भी माइनस साइन होगा इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे क्योंकि ये साइन उसके बाद चेंज होगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5a, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसको, माइनस साइन है जब भी ये ब्रैकेट है तो माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई हुआ तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव था तो माइनस हो गया और ये नेगेटिव था तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 7c इंटू ये एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो 5a प्लस 2b माइनस 7c। तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के 8 पार्ट के। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है, ये भी फैक्टराइज करना है, तो इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, बट आपने हमेशा चेक करना था कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, ये बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज फर्स्ट में भी थी, 12.1 में भी ऐसे क्वेश्चन थे। इंटू एक्स, इसको मैंने इस तरीके से लिखा क्योंकि स्क्वायर था, 2 बार मल्टीप्लाई प्लस ये प्लस साइन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x है और इधर भी x है तो x कॉमन, ये क्या बचा x कॉमन ले चुके हैं, तो दिस इज ax प्लस b। तो दिस इज योर आंसर, बहुत सिंपल है ये। सेकेंड पार्ट 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, आप सोचोगे इसमें फॉर्मूला लगेगा बट इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसको लिखेंगे p स्क्वायर प्लस इसको 7 इंटू 3q स्क्वायर, जब तक आपका सिंप्लीफाई होता रहेगा आपको करना है वो सिंप्लीफाई। तो ये 7 इंटू 1, यहाँ पे 7 कॉमन, बहुत सिंपल है, क्या बचेगा यहाँ पे रिमेनिंग इज p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो दिस इज योर आंसर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। थर्ड पार्ट इज 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। तो इसमें भी देखिए कॉमन देखना है, तो कॉमन देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार है, प्लस ये वाला 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, वाई 2 टाइम है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड स्क्वायर था तो जेड इंटू जेड। कॉमन देखना है, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है तो 2 कॉमन, एक्स एक्स यहाँ भी तो एक्स इज ऑल्सो कॉमन। अब यहाँ पे x है यहाँ नहीं है तो बाकी ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो दिस इज योर 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। फोर्थ इज ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, ये 4 टर्म है इसमें, तो आपको कॉमन लेना है, रीग्रुपिंग करनी है कॉमन लेके। तो आपको देखिए यहाँ पे चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी, 2-2 के पेयर बनाने हैं और उससे आपको कॉमन लेना है। तो क्या क्या आपको कॉमन दिख रहा है, इन दोनों का ही ग्रुप बना देती हूँ और इसका, तो आपका यहाँ से इन दोनों में से देखिए एम स्क्वायर कॉमन, आपने इन दोनों का ग्रुप और इसमें ए प्लस बी, आपने ग्रुपिंग इस तरीके से करनी है कि उन दोनों में भी कुछ कॉमन आए वरना आपका ग्रुपिंग सही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एन स्क्वायर कॉमन हुआ, ए प्लस दिस इज ए, मैं आगे लिख लेती हूँ प्लस बी,
अब देखिए a प्लस बी आपको ग्रुपिंग इस तरीके से करनी है कि जो कॉमन लोगे दो में तो उसमें भी सेम कॉमन आना चाहिए। तो ये a प्लस बी फिर से a प्लस बी कॉमन, रिमेनिंग इज m स्क्वायर और साइन क्या है प्लस n स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे प्लस था इसलिए इसको फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो m स्क्वायर माइनस n को भी एक्सपेंड करना होता है, तब क्या फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बट यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे नहीं लगेगा फॉर्मूला। तो दिस इज योर फोर्थ पार्ट। चार टर्म है तो ग्रुपिंग करनी होगी रीग्रुपिंग मेथड से। अभी चार टर्म है तो आपको रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें ऑलरेडी ब्रैकेट लगा हुआ है तो ग्रुप बना हुआ है, तो इन दो में और इस दो में कुछ कॉमन होगा। तो इसमें l कॉमन है, l कॉमन हुआ तो ये क्या होगा m प्लस वन। यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 1 और दिस इज m प्लस वन, क्योंकि आपको सेम बनाना होता है एक टर्म। तो यहाँ पे सेम हो गई तो m प्लस वन कॉमन, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो m प्लस वन इंटू l प्लस वन। तो दिस इज योर आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से कॉमन नहीं लेना है तो कंफ्यूजन में चले जाते हैं, बट यहाँ पे आपको कॉमन लेना है तो बहुत सिंपल हो जाएगा फिर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सिक्स पार्ट y इंटू वाई प्लस जेड। ये तो बहुत सिंपल है, इन्होंने ऑलरेडी कॉमन लिया है। तो इसमें देखिए y प्लस जेड इज कॉमन, बहुत सिंपल है ये। y प्लस जेड यहाँ भी है, y प्लस नाइन रिमेनिंग, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है सेवेंथ पार्ट 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ये भी चार टर्म है। अब यहाँ पे देखिए ये दो टर्म, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 5 इंटू वाई माइनस 5 इंटू फोर होता है 20 2y। ये है 8z प्लस 2yz। यहाँ से 5 और y कॉमन आ गया तो 5y कॉमन, रिमेनिंग इज 5y आ चुका है y माइनस 4। अब यहाँ पे क्या कॉमन है 2z, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू टू, तो 2 इज कॉमन, प्लस साइन कॉमन क्या है 2 इंटू जेड। और यहाँ पे ये क्या हो गया 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा 4 माइनस 4, क्योंकि माइनस साइन कॉमन इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस 4 ऑलरेडी है तो आपको माइनस 4 ही रखना है। तो ये हुआ माइनस 4 प्लस वाई, इसको अरेंज कर सकते हैं हम 5y y माइनस 4 प्लस 2z। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ y माइनस 4, क्योंकि माइनस साइन पीछे और इसको आगे लिख सकती हूँ, बट आपको विथ साइन लेना होगा। आपको सेम मिल गया तो y माइनस 4 इज कॉमन, 5y प्लस 2z। दिस इज योर आंसर का क्वेश्चन नंबर 3। जब भी आपको चार टर्म दिखती हैं तो उनमें रीग्रुपिंग करनी है, इसका ग्रुप बना दिया इसका ग्रुप बना दिया, चार टर्म में हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या है यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू फाइव इंटू ए इंटू बी प्लस ये है 4 इंटू ए, ये इसको एक्सपेंड किया प्लस 5b एज इट इज प्लस 2। ये हमारे ग्रुप और ये दो के ग्रुप, चार में हमेशा ग्रुपिंग करनी होती है। इसको मैं लिखूंगी 2 इंटू टू, तो यहाँ पे 2 कॉमन इंटू ए, यहाँ भी है तो ए कॉमन, क्या रिमेनिंग है 5b प्लस 2। आपको इस तरीके से कॉमन लेने हैं कि सेम बने। प्लस अब यहाँ पे देखिए इस मिस्टेक मत करना, आप यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे जरूर, 5b प्लस 2। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 हमेशा कॉमन लेना होता है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आता है, और प्लस साइन विथ साइन। अब आपका क्या है 5b प्लस 2 कॉमन आ गया क्योंकि यहाँ भी है, तो 5b प्लस 2, रिमेनिंग इज 2a प्लस 1। तो दिस इज योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अगेन सेम चार टर्म है तो ग्रुपिंग करनी होगी, ये दो एंड ये दो। आपको जरूरी नहीं है स्टार्टिंग वाली दो टर्म, आप कोई भी दो टर्म को आप ग्रुपिंग कर सकते हो। 3 इंटू टू इंटू एक्स इंटू वाई माइनस, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू टू 4 इंटू वाई प्लस 3 इंटू टू होता है 6 माइनस ये है 3 इंटू थ्री इंटू एक्स। तो ये दो टर्म और ये दो टर्म, यहाँ से क्या कॉमन आ गया 2, यहाँ है y सेम 2y कॉमन, रिमेनिंग इज 3x माइनस 2।
अब यहाँ पे देखिए, ये वाली यहाँ पे क्या हुआ, 3 कॉमन आया। अब ये अगर मैं माइनस साइन कॉमन नहीं लेती, प्लस साइन लेती, तो ये बनता 2 माइनस 3x, लेकिन हमें 3x माइनस 2 चाहिए था, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन को भी कॉमन लिया। तो जब हम माइनस को भी कॉमन लिया, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन कॉमन आ गया था। तो जब भी कॉमन होता है तो इनके साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो 3 कॉमन आ गया, क्या बचा, -2, और यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि इसका माइनस बाहर आ चुका है, तो प्लस 3x। अब ये दोनों सेम टर्म होगी, इसको हम लिख सकते हैं 2y, 3x माइनस 2 माइनस 3। आपको हमेशा सेम टर्म बनानी होती है यहाँ पे, ताकि वो भी कॉमन आए। तो ये 3x माइनस 2 कॉमन, क्योंकि ये दोनों जगह है। अब रिमेनिंग इज 2y माइनस 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी।